अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, कहें तो एकदम चमत्कार। हवाई सफर के इतिहास में आपने शायद ही ऐसा अनोखा मामला सुना हो। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काबुल से दिल्ली करीब 1000 किलोमीटर दूरी का हवाई सफर करके आई एक फ्लाइट के लैंडिंग गियर यानी वो विमान का बाहरी हिस्सा जहां फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद विमान के पहिए फोल्ड होकर इस जगह पर लॉक करके बंद कर दिए जाते हैं। इसी तंग जगह में पहिए के स्टोरेज एरिया में ही अपनी जगह बनाकर छिपकर एक 13 साल का बच्चा भारत पहुंच गया। जी हां, 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 पर हुई इस घटना में KAM एयरलाइंस यानी कैम एयरलाइंस की फ्लाइट जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एयरलाइन के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। पता चला कि वो बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर आया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे जब देखा तो वो ठंड से ठिठुर रहा था मगर जिंदा था। पूछताछ की तो उसने बताया कि वो ईरान जाना चाहता था लेकिन गलती से दिल्ली की फ्लाइट में आ गया। उसने बताया कि वो पहियों पर चढ़कर ही व्हील वेल यानी लैंडिंग गियर तक पहुंचा था। वो पूरे 94 मिनट की फ्लाइट में वहीं व्हील वेल में बैठा रहा। पूछताछ में किसी तरह का संदेश ना होने पर या कहें कि संदेह ना होने पर CISF ने उसे उसके देश में वापस काबुल भेज दिया है। जांच के बाद विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया और कहा गया कि तोड़फोड़ की कोई साजिश नहीं थी। इस लड़के की पूरी पहचान और नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है, सामने नहीं आया। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अभी तक इस खबर पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अब सवाल है कि ये 30,000 फीट पर प्लेन के पहिए में बैठकर 94 मिनट का सफर 13 साल के बच्चे ने कैसे कर लिया? क्या काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी इस तरह एयरपोर्ट में न सिर्फ घुस जाए बल्कि रनवे में खड़े हुए हवाई जहाज पर पहुंचकर उसमें इस तरह बिना टिकट सफर करने का जुगाड़ बना ले? कल को तो कोई आतंकी भी इस तरह से हवाई जहाज में आकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस तरह के मामले इससे पहले कब कब सामने आए हैं। कोई अगर लैंडिंग गियर में सफर कर रहा है तो उसके जिंदा बचने की कितनी संभावना है। आपको एक रोचक बात यह भी बताएंगे कि चीन और क्यूबा के लोग ऐसे सफर में सबसे आगे क्यों हैं और जानेंगे कि क्या भारत में भी इस अंदाज में किसी ने अब से पहले सफर किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। यह वक्त है हमारी इस वीडियो का जिसमें हम NBT एक्सप्लेनर के तहत आपको बताएंगे कि यह घटना कैसे संभव हो पाई। navbharattimes.com NBT के मेरे सहयोगी दिनेश मिश्र मेरे साथ हैं। दिनेश जी, हमने अमूमन ये देखा कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना जा रही थी तो अमेरिका के फाइटर प्लेन की छत पर, उसके विंग्स पर बड़ी भीड़ अफगानिस्तान के लोगों की थी। वो बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, रनवे पर ये दौड़ रहा था। हम ये भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने जाता है और टीटी को देखता है तो वो तुरंत टॉयलेट में जाकर छुप जाता है ताकि उसको टिकट ना देना पड़े और टिकट ना दिखाना पड़े, वो पकड़ा ना जाए। लेकिन ये तो एक अद्भुत ही कारनामा सामने आया इस 13 साल के बच्चे का। क्या है मामला? जी, बहुत अद्भुत बात है ये, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर और इतनी दूर का सफर और वो भी मतलब लैंडिंग गियर में बैठ करके सफर करना और बच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कोशिश नहीं हुई थी। इससे पहले 2019 में लंदन में ही ऐसी घटना हुई थी। पहले इस बच्चे का जानते हैं, उसके बाद जाते हैं बैकग्राउंड में। इस बच्चे का 30,000 की फीट पर टेक ऑफ किया, वहां पर जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और लैंडिंग गियर मतलब जो पहिया जब हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से अंदर जब पहिया चला जाता है टेक ऑफ के बाद और जब लैंडिंग करनी होती है पहिया बाहर निकलता है, वहां पर क्या इतनी जगह थी कि ये बच्चा वहां पर छुप जाए, अपनी जगह बना ले? बच्चा है, थोड़ी सी जगह होगी तो वो सिकुड़ करके वहां बैठा होगा और जो उसमें ऑक्सीजन होगी पहले से और उस ऊंचाई तक जाने तक जो ऑक्सीजन रही होगी उससे काम चलाया होगा और बाकी किसी तरह उसने अपना समय वहाँ पे गुजारा। मतलब ये संजोग की बात है या चमत्कार की बात कह लीजिए कि उसने अपना मतलब एक तरह से उसका जीवन बचा रहा है। और नहीं तो ऐसे में क्या होता कि इतनी ऊंचाई पर -50 डिग्री -60 डिग्री मतलब एक तरह से हाइपोथर्मिया हो जाता है। अच्छा जी, मतलब हाइपोथर्मिया मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा ठंड
ठंड से मौत हो जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है। और एकदम जैसे मैं बता रहा था अभी कि 2019 में ठीक है, लंदन में एक व्यक्ति गिर गया, आसमान से टपक गया। वो भी इसी तरह से सफर कर रहा था। तो लैंडिंग गियर खुला होगा, हाँ। तो टपक गया क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। हाँ। तो जो उसने पकड़ा रहा होगा, हाँ। वो उसके हाथ से छूट गया। लेकिन जब उसको लोगों ने बताया वहाँ पर, प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि वो एकदम बर्फ का मतलब एक बर्फ की सिल्ली जैसा हो गया था, ठंडा भी और अकड़ भी गया था। अकड़ गया था। हाँ। तो और दूसरी चीज ये है कि अब एक इसे मतलब एक चमत्कार ही कहें, लेकिन ऐसे मामलों में बचने की गुंजाइश न के बराबर होती है। हाँ। तो चमत्कार ही है, ये बच्चा बच गया है। और क्या अफगानिस्तान में बच्चे की बातचीत से पता चला, जब पूछताछ की गई कि भाई ईरान जाना चाहता था वो, तो अफगानिस्तान में इस तरह के मामले पहले भी सामने आए और देश के किस किस हिस्से में, दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। और ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। भाई कोई भी चला जाए, आप एयरपोर्ट के अंदर रनवे पर खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था पर। लेकिन दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे आप ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन और तमाम और जगहों पे, चाइना में और केन्या में, क्यूबा में, इवन भारत में भी इस तरह के घटनाएं देखी गई। अच्छा, भारत में भी देखी गई है। जी, 1996 की बात है। हाँ। प्रदीप सैनी और विजय सैनी, दो भाई थे, वो भी इसी तरह से यात्रा कर रहे थे। दो भाई एक ही लैंडिंग गियर में भारत में? जी। वो क्या किस्सा था? तो वो भी 1996 की बात थी। हाँ। तो उसमें दोनों चढ़े, लेकिन एक भाई की ठंड से मौत हो गई। और दूसरा किसी तरह से बच गया था। सही सलामत। तो मतलब इस तरीके से लोग सफर करते पाए गए। और इसमें क्यूबा नंबर 1 पे है। जैसे अभी तक का जो डेटा है FAA का, मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का, अमेरिका के संघीय जांच एजेंसी, तो वो ये सब बताती है कि मतलब कितने लोगों ने इस तरह का सफर। जैसे एक डेटा है कि 1949 से लेकर 47 से लेकर 2022 तक 135 लोगों ने इस तरह सफर किए, 135। और उसमें जो है सिर्फ 29 की जान बच पाई, बाकी सब मारे गए थे। कोई गिर गया, कोई पहिए में कुचल के मर गया, कोई मतलब इस तरीके से ज़्यादातर होते हैं। क्योंकि इसमें 2 ही 3 कंडीशन होती हैं। एक तो ये है कि जब लैंडिंग गियर से पहिया जब वापस अंदर जाता है, तो उसमें जैसे जो थोड़ी बहुत स्पेस मिलता है, तो वहाँ आप छिपे। तो वो पता लगा कि वो पहिए की वजह से कुचल करके मौत हो जाती है। दूसरा ये है कि अब 30,000 फीट, 40,000 फीट, 50,000 फीट की ऊंचाई पर अगर मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है, तो दम घुटने से मौत हो जाती है। तीसरा ये है कि जैसे आप जब क्या कहते हैं, इतनी ऊंचाई सफ़र कर रहे थे, अगर गर्मी का महीना है, तो गर्मी का महीना है तो इतना टेम्परेचर हो जाता पहिए के आसपास कि मतलब जो वो आदमी वहाँ छुपा रहता है, झुलस जाएगा, पिघल जाएगा, वो तो पिघल जाता है, मतलब खाक बन जाता है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर वो बर्फ की सिल्ली जैसा बन जाता है। तो इस तरीके के हालात। लेकिन एक सवाल ये कि जब आम यात्री हवाई जहाज में बैठते हैं या उतरते हैं, तो जैसे एक बताऊं कि काबुल वाला बच्चा क्यों बचा होगा, उसकी पीछे वजह ये है कि जैसे छोटी दूरी या कम ऊंचाई की जो उड़ानें होती हैं, ठीक है, उसमें संभावना बनती है कि वो बच जाए। 1000 किलोमीटर का हवाई सफर था। हवाई सफर था, 94 मिनट का था। ठीक है। तो उतने में हो सकता है कि उतनी ऑक्सीजन, और हो सकता है कुछ समय पे निचली ऊंचाई पे ही रहा हो विमान, तो ऐसा माना जाता है कि वो इसकी वजह से बच सकता है। अच्छा, मैं सवाल मैं ये कर रहा था कि जब आमतौर पर यात्री अपने सफर के लिए हवाई जहाज में बैठते हैं या उतरते हैं, तो सीढ़ी लगाई जाती है वहां पर, लेकिन पहिए वाला जो हिस्सा है हवाई जहाज के, पहिए, हवाई जहाज की हाइट कितनी होती है? पहिया आपका वो लैंडिंग गियर इस तरफ होता है, तो वो कहाँ तक कैसे पहुंच गया वहां, कैसे उसने अप्रोच कर लिया? ये भी अपने आप में एक बड़ा ये सवाल तो है, तो जांच का विषय है, कैसे पहुंचा, क्या किया होगा उसने, क्या पहिए पर ही लटक गया था पहले से ही, छिप गया है, किसी का ध्यान नहीं गया, कैसे ये संभव हो पाए? तो ये बड़ी चीज होती। कई बार मतलब जैसे ये भी रिपोर्ट आती है कि अंदर से प्लेन के अंदर चढ़ करके ही वो अंदर से चले जाते हैं कोई। अच्छा, उसमें भी रास्ता होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उससे भी चले जाते हैं। तो
अब ये जांच सामने आने पर ही पता चलेगा। अभी तो कोई आधिकारिक पुष्टि या मतलब आधिकारिक पुष्टि मतलब आधिकारिक कोई बयान कोई तालिबान सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है? सरकार की तरफ से आया ना भारत सरकार की तरफ से कि ये बयान आया कि क्या हुआ था असल में। तो अब ये जांच के बाद ही हो पाएगा। कोई असामाजिक तत्व, कोई आतंकी इस तरह से फिदायीन आत्मघाती दस्ता कुछ बड़ी घटना भी कर सकता है इस तरह से? हाँ बिल्कुल, मतलब ये चिंताजनक बात तो है कि अगर इस मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि प्लेन में ऊपर पहिए के अंदर छिप करके या किसी और जगह पे छिप करके कोई आ रहा है, या जैसे गुड्स है जो सामान है वो उसके बीच में कोई छिप करके आ रहा है, तो अगर इस तरह से सुरक्षा मानकों को धता बता करके कोई घुस गया तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी मतलब पूरे प्लेन के लिए ही खतरा। दिनेश जी, हमने मूवीज में भी देखा IC-814 की बात हो, जो एक रियल लाइफ पर मूवी बनाई गई थी, और वाकई में प्रोटोकॉल भी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP भी होता है कि पहले जो टेक्निकल और ग्राउंड स्टाफ होता है वो पूरे हवाई जहाज को जांचता है, उसके हर कलपुर्जे को देखता है, सुनिश्चित करता है कि फ्लाइट मतलब कहीं फ्यूल में लीकेज तो नहीं है। अहमदाबाद वाली अगर घटना को भी पीछे देखें, उसके सुनिश्चित करने के बाद वो पायलट को पूरी रिपोर्ट सौंपता है। मेन पायलट एक एक चीज को खुद अपने हाथों से चेक करता है, जांचता है, परखता है, फिर उसके बाद ओके करने के बाद, साइन करने के बाद तभी ये प्लेन आगे टेक ऑफ करता है, हवा में जाता है। तो ये तो हम कहेंगे कि ग्राउंड स्टाफ की तरफ से भी लापरवाही है, पायलट की तरफ से भी, कहीं ना कहीं एयरलाइंस की तरफ से भी इसमें लूप होल देखना मिल रहा है। हम खाली इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं कह सकते। नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा जो कर्मचारी हैं, जो प्लेन के, जो आपने जैसा बोला कि जो लोग जांचते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक का मामला है। लेकिन आपने जैसा बोला कि अहमदाबाद हादसे में भी, अब आप देखिए वो हादसा हुआ, लैंडिंग मतलब टेक ऑफ के कुछ ही देर में तुरंत हादसा हो गया, तो आखिर उसकी भी जांच हुई ही थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों इंजन फेल हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना इंजन जांचे, बिना पहियों की जांच किए, बिना लैंडिंग गियर की जांच किए, बिना ब्रेक की जांच किए, सब कुछ जांचे बिना क्या कहते हैं कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए। तो हर चीज़ जांची जाती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं खामी या चूक रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। खासतौर पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, एयरलाइंस को, ग्राउंड स्टाफ को, पायलट को क्या अब विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है इस पर्टिकुलर घटना के बाद? बिल्कुल, क्योंकि भारत में तो बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं प्लेन से। और प्लेन आप देखेंगे तो जैसे ट्रेन की तरह से हजारों प्लेन डेली गुजर रहे हैं, सैकड़ों गुजर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मतलब ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अभी अहमदाबाद प्लेन हादसे के देखा है हमने कि कितने लोग मारे गए। तो ये मतलब हमें ये इस पे एहतियात बरतना चाहिए। अब चूंकि ये फ्लाइट अफगानिस्तान से आ रही थी, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान में जैसे तालिबान सरकार है, हालांकि उन्होंने भी सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक का मामला है। वहाँ पर इनको पूरी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो सके। बिल्कुल दिनेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साफ तौर पर हैरत अंगेज तो ये भी था कि एक 13 साल का बच्चा कैसे लैंडिंग गियर वाले स्टोरेज एरिया में बैठकर आ गया। बल्कि एक चौंकाने वाली और चिंता वाली बात ये भी रही कि सिक्योरिटी लैप्स, सिक्योरिटी थ्रेट भी इस तरह से अगर लापरवाही बरती गई तो हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत की एयरलाइंस और भारत की जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है वो उस चीज़ को सुनिश्चित करे कि उनकी तरफ से कभी ऐसी चूक नहीं हो। ये तो वक्त रहते उस बच्चे को देख लिया गया, इसी वजह से कहा जा सकता है कि किसी तरह की थ्रेट बच्चे के तौर पर नहीं थी। लेकिन आगे के ऑपरेशंस में या कहीं के आगे के इस विमान के पूरी की पूरी परिचालन की प्रक्रिया में इन चीज़ों की एहतियात हर देश को बरतनी होगी, और इसको एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल और केस स्टडी के तौर पर लेते हुए गंभीरता से समझना होगा। क्योंकि थ्रेट आज की डेट में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि सभी देशों को किसी भी तरह की घटना को लेकर है। दिनेश जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कुछ इस पर अपनी बात और राय रखना चाहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।